सभी मेरे अम्बेडकरवादी साथियों का तो मेरा बहुत ही प्यार भरा और क्रांतिकारी जय भीम। तो क्योंकि नरेंद्र जैन साहब के घर में है तो शुरुआत जैनिज्म से ही थोड़ी करना चाहूँगा। मनुवाद के खिलाफ जो पहला मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट कहें या सोशल मूवमेंट कहें, वो जैनिज्म का था। उसके बाद बुद्धिज्म। ये एक अलग बात है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम, फिर सिखिज्म। ये एक अलग बात है कि इन सभी धर्मों में भी मनुवादी मानसिकता के लोग घुसे हुए हैं और जैन समाज में अपनी ओरिजिनल जो मनुवाद के खिलाफ सोच थी उसको बदलकर धन उपार्जन के लिए और लालच के पीछे बहुत सारे लोग जैन समाज के चले गए। तो उनको आज उस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है कम्युनिटी। लेकिन हम मनुवादी उसको मानते हैं जो इंसान को इंसान से कमतर या बढ़कर समझता है। अगर कोई भी व्यक्ति दिल से, मुंह से नहीं, कहने के लिए या ड्रामा करने के लिए या ढकोसला करने के लिए दिल से इंसान को इंसान के बराबर मानता है तो वो मनुवादी नहीं है, वो अम्बेडकरवादी है। यही छोटी सी हमारी सोच है। अम्बेडकर साहब की इज्जत हम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्होंने, वो बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत उनके साथ ज्यादतियां हुई, उसके बावजूद भी वो सफलताओं की उन सीढ़ियों से भी ऊपर चढ़ के पहुंचे जहाँ पे शायद जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वो लोग नहीं पहुंचे। लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी खासियत थी वो चीज़ों को साफ तरीके से समझते थे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत ही साफ तरीके से, क्लियरली, उनकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी। इसीलिए वो ऐसे रास्ते दिखा गए जिस पे चलेंगे तो हम कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए मैं कम से कम पर्सनली अम्बेडकर साहब की इज्जत करता हूँ। उतनी क्लियरिटी से चीज़ों को समझा बहुत कम लोगों ने इतिहास में, और सोल्यूशन भी इसीलिए उन्होंने अच्छे अच्छे दिए। जहाँ तक फिर जैन साहब की बात है, और भानु प्रसाद जी ने एकदम सही सवाल किया। ये हमेशा हमारी मदद करते हैं कड़वे सवाल पूछ के। तो इसमें सीधी सीधी बात है, धोखा वही खाता है जो धोखा खाने योग्य होता है। गलतियां हमारी ही हैं जो हम धोखा खाते हैं। हम 85% होने के बावजूद भी मांगने की बातें करते हैं। जो चीजें हमारी हैं उन्हीं को मांगते हैं। जैसे हमारी बहन ने एकदम सही कहा था और उसी पे हमें अमल करना चाहिए, वही करना भी चाहिए। नहीं, वो सच्चाई है। डरेंगे नहीं, फायदे मिलेंगे। यही तो बता रही थी, बहुत फायदे मिलेंगे। छोटी सी तो अब 15% तो है, फायदे में कैसे रहेंगे ये मैं बता रहा हूँ। 1% से भी कम है, लेकिन 15% की हिस्सेदारी का नुमाइंदगी इनको मिल सकती है यदि ये दिल से, ईमानदारी से। बाकी दिल्ली में भी देखिए 7 मिनिस्ट्री होती है, 15% के हिसाब से आती है। 85% तो हम लोग हैं, हमारी 6 तो हैं। एक जाएगी 15% के लोगों को, वो जैन साहब को जाएगी या जैन साहब की कम्युनिटी को जाएगी। ये हम वादा करते हैं। कोई गलत बात तो नहीं है। और ये देखिए, ये लोग वो वादा कर रहे हैं जो वादा निभाते हैं। इससे पिछला जो सबसे लास्ट एक्सपीरियंस है आपका, जो धोखेबाजों ने धोखा किया आपके साथ, वो सब हम नहीं करेंगे। हम आपसे जबान दे रहे हैं, 15% की हिस्सेदारी जैन समाज की होगी तो जैन समाज की होगी। एक मंत्री दिल्ली का जैन समाज से होगा, वो 15% को रिप्रेजेंट करेगा। ये पक्का वादा है। हम धोखा नहीं देंगे कि आपको आज बोले नहीं आप ही हमारे माई बाप, पिता, गुरु सब हो और हम तो आपके चरणों में लेटे रहेंगे जैसे आपको कहा गया था। और जैसे ही पड़ोस में से आवाज जा भी रही होगी शायद और आ भी रही होगी, पड़ोस में ही बैठे, तो हम वो नहीं करेंगे। हम जो जबान दे रहे हैं वो जबान पूरी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ ये, और कोई भी डील जो होती है, और समाज सेवा एक अलग बात है, लेकिन एग्रीमेंट, मुआहदा, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे देश के सभी नागरिकों के बीच में एक मुआहदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है।
एग्रीमेंट वही अच्छा होता है जो दोनों पार्टियों को फायदेमंद, एक पार्टी को फायदेमंद होने वाला एग्रीमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलता, चाहे कोई कितना भी बड़े दिल वाला हो या छोटा दिल वाला। तो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और एग्रीमेंट के पक्के हैं, इसलिए क्योंकि हम अम्बेडकर। ये तो हो गई वो बात जो बुनियादी तौर पे आज के माहौल में और इस जगह पे आने के बाद एकदम जरूरी हो गई, इसलिए मैंने आप सब लोगों के सामने अर्ज किया। लेकिन डीसी कपिल साहब से मैं एक शिकायत करना चाहता हूं कि डीसी कपिल साहब को और हरनाम साहब को खास तौर पे शिकायत है कि आपको मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करना क्या है, जिसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, उस पर थोड़ा ज्यादा बोलना चाहिए था। आप लोगों ने नहीं बोला तो मुझे बोलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें करना क्या है। हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं और हम सभी एकलव्य भी हैं। बहुत बढ़िया। ये भी हम लोगों को समझ के चलना चाहिए, ये कोई टैलेंट की और कैपेसिटी की कमी नहीं है, ये एकलव्य का जो कॉन्सेप्ट है ये उसकी कमी है। हमारे अंगूठे काट दिए गए, उसकी एक एग्जांपल डॉक्टर ने तो यहाँ पे दी है, जिनका अंगूठा काटने के लिए पूरी ताकतें लगी हुई। अगर सिर्फ हमारे अंगूठे ना काटे ना, जिस एक आध का भी बच जाता है ना तो वो टॉप पे ही जाता है, बीच में कहीं नहीं रुकता, जिसका भी अंगूठा बच जाता है। हमारे लोगों में ये खासियत। तो मैं अब ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमने मुस्लिम समाज में भी, और इस चीज़ के लिए हमें मनुवादियों का बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, पिछले 5-7 साल में जो वो कर रहे हैं। मैं तो उनका रोज रात को सोने से पहले धन्यवाद करके सोता हूं। जो ये ज्यादतियां, जुल्म ज्यादतियां जो छुप के होती थी या पर्दे के पीछे से होती थी, वो खुलेआम कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को तकलीफ भी हो रही है, खून डायरेक्ट निकलता हुआ नजर भी आ रहा है, पहले नजर नहीं आता था, इंजेक्शन से निकाला जाता था। तो हमें तकलीफ भी हो रही है और नजर भी आ रहा है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, तो इनका हमें धन्यवाद करना चाहिए और उसी से जागृति आ रही है। मैं आप सब लोगों को मुस्लिम समाज के बारे में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और मेरा ये मानना है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ जो ज्यादती हो रही है वो मुस्लिम समाज से कहीं ज्यादा हो रही है। मैं ये बात अपने समाज में भी कहता हूँ और दुनिया के सामने कहता हूँ, ये आज भी बात सच है। तो मुस्लिम समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, और वो भी मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और एक मौलाना वली रहमानी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने ये शुरुआत की, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड थे। तो मेरा उनसे और बहुत हमारे सीनियर जो मौलाना है उनसे डिफरेंसेस भी रहते थे बहुत चीज़ों पे, क्योंकि एक सोच उनकी है, एक सोच हम लोगों की है। लेकिन आज के माहौल की वजह से सभी हमारे रिलीजियस हेड्स, सारी मुस्लिम पार्टीज एक को छोड़ सब एक प्लेटफॉर्म पे आई और इस बात को माना कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये वो लोग हैं हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पॉलिटिक्स के नाम से, जैसे हम सब लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स नहीं करता मैं, ऐसे के जैसे कि चोरी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं करता मैं, तो वो सभी इंडिविजुअल तौर पे सब पॉलिटिक्स करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, दिल में इच्छा भी रखते हैं। लेकिन ग्रुप के तौर पर, इज्तिमाई तौर पे जिसे हम कहते हैं, एज ए कम्युनिटी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। और हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें जिसमें लाखों मेंबर्स हैं और करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो किसी भी लायक, किसी भी शक्ति के मालिक नहीं। तो ये पिछले 6-7 सालों में वो सभी एक प्लेटफॉर्म के नीचे आए और मुझ जैसे अस्वीकार्य व्यक्ति को स्वीकार किया कि आप कन्वीनर रहोगे इस सब कार्य का। और मुझे ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि बाकी जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरी माइनॉरिटीज, उनके साथ भी आप बातचीत करो और हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग तो कम से कम 15% जो है वो एक साथ आके अपने SC/ST भाइयों के साथ मिलके, अपने दूसरी माइनॉरिटीज के साथ मिलके, जिसमें आप जैन समाज भी शामिल है, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन, मिलकर हम लोग पॉलिटिकल पावर कैसे लें, इस पे आप कार्रवाई करो। इसके लिए मुझे कन्वीनर भी बनाया गया। बहुत ही दुख की बात है कि वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया कोरोना की वैक्सीन लगाने की वजह से। तो ये वहाँ पे हमने किया है और उसके लिए हम लोग, एक तो ये हमारी सोच जो वहाँ पे आई है, और मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी और हम सब लोग भी उसे कंसीडर करें कि एक तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जो खुद पॉलिटिक्स नहीं करे, लेकिन साथ के साथ वो
हमारे समाजों को गाइडेंस दे। जैसे मुस्लिम समाज को ये जो हमारा एक सभी जितने भी संगठन है उसका एक अम्ब्रेला बनेगा या एक कन्फेडरेशन बनेगा, वो मुस्लिम समाज को ये डायरेक्शन देगा कि आपको इस प्रकार से वोट करना है, इस तरफ वोट देना है। कोई भी व्यक्ति जो भानु प्रताप जी ने कहा कि बहुत लोग फायदा उठा के भाग जाते हैं, जो फायदा उठा के भागना चाहेगा तो वो आइडेंटिफाई होगा और उसकी बात नहीं चलेगी, बल्कि इस कन्फेडरेशन की बात चलेगी। तो एक सोच है, उसके अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है और वो भी सब एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना के आपस में सीटें बांट के उसी हिसाब से बार्गेन करके सभी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई अलायंस की जरूरत पड़े, मगर एक ताकत 15% की एक साथ होके किसी के साथ भी अलायंस करे या जो भी पॉलिटिकल रास्ता निकालने की कोशिश करे। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि यही काम हमें शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ और सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ करना चाहिए। और जो हमारे बड़े भाई हैं ओबीसी समाज के लोग, वो आज हमें देखना चाहिए कि वो 15% लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिकल अलायंस में जाते हैं, खुश नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हमारे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन वो हालात से हमसे ज्यादा फंसे हैं। तो जैसे ही हम सब लोग इकट्ठे होंगे वो ऑटोमेटिकली हम लोगों के साथ आएंगे। 15% छोड़कर 46% बहुत ज्यादा होते हैं, वो हम लोग के साथ हमारा ही हिस्सा है वो, और हमसे कहीं दूर जा भी नहीं सकते। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम शुरुआत इस SC ST माइनॉरिटीज को एक साथ बिना करें। जो ओबीसी हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे शरीर का हिस्सा है, वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। सिर्फ एक उन्हें जो एक वो इनर्शिया एक मिलना चाहिए ना, जो एक सीट मिलना चाहिए, उसके बाद वो आई जाए। तो इसी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जहां तक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जो कपिल साहब को और राम जी को बतानी चाहिए कि हमने ये कोशिश की है कि हम हमारे भी जो पुराने लीडर्स रहे हैं और जो दूसरे संगठन रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया, परंतु हम मौके पे हम लोगों ने कोर्ट में जाके केस किए, हम लोगों ने उन लोगों को फाइनेंशियली मदद की। हम लोगों से मेरा मतलब है हमारे सभी संगठनों ने, जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं भी बैठे, बहुत तरीके से सबकी मदद की। लेकिन उनका नुकसान होने से पहले या नुकसान होते समय हम लोग मौके पे पहुंच के तुरंत जो तत्काल संविधान सुरक्षा का जो कार्य है, मौके पे पहुंच के हमने नहीं किया। तो एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया था कि हम वार्ड वाइज जो भी कॉर्पोरेशन की सीटें हैं वहां पर टीमें बनाएं, गठित करें। अब अगर जैन साहब को अब भी हमारा आइडिया पसंद आया होगा तो यदि वो हाँ करते हैं तो यहाँ से, नहीं तो कहीं भी और से एक मुनासिब जगह से। जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम जैसे अगर हमारे किसी शेड्यूल कास्ट समाज के व्यक्ति के साथ कोई मारपीट हो रही है, कोई पुलिस ज्यादती कर रही है, तो हम लोगों की टीम जो उस वार्ड की होगी वो मौके पे पहुंचे, ताकि कोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े, मिले उसे मतलब जरूरत ना पड़े। हम जाके मौके पे 20-25 लोग या 5-10 लोग तुरंत सरकारी अफसर को बाध्य करें कि तुम्हें संविधान के हिसाब से कार्य करना है, तुम्हें संविधान तोड़ के कार्य नहीं करना, और हम तुम्हें संविधान तोड़ने नहीं देंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, यदि कपिल साहब को याद है। उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर रितु हैं, इनके साथ जो ज्यादती दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है, तो हमारे जो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, हमारे 100 लोग जाएंगे, इनके कॉलेज में जाएंगे, पूछेंगे कि कोर्ट में जो हम पिटीशन डालेंगे, बाद में डालेंगे, ये क्या बदतमीजी की जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा के क्यों डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तुरंत संविधान सुरक्षा यानी कि तत्काल संविधान सुरक्षा का कार्य हम करना चाहते हैं। और इसके लिए दूसरा जो हमारा एक बाबा साहब का जो गुरु मंत्र हम सबके पास है, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। हम में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे लोगों को हमारे अपने लीडर्स के ऊपर शक रहता है कि ये ऐसा करके वैसा कर देंगे, हमें धोखा दे देंगे। तो हमें अपने खून और पसीने से कुर्बानियां देके लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम वो लोग नहीं हैं जो इस प्रकार का काम करेंगे। हम आगे बढ़ के खुद सबसे आगे रह के आपकी हिफाजत करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए मेरा निवेदन यही रहेगा
कि जो भी संगठन जहां भी जिस वार्ड में या जिन वार्डों में मजबूत है वो कम से कम अपनी पेशकश करेंगे। हमारी ये टीम, और जिसकी मेरी गुजारिश ये रहेगी कि एक वकील जरूर होना चाहिए, एक या 2। ये हमारी टीम है इस वार्ड की। बाकी सारे काम जो जरूरी है, जो पॉलिटिकल हमें लड़ाई लड़नी है आगे, और दिल्ली का तो बहुत अच्छा मौका आ ही रहा है कॉर्पोरेशन का, तो हमारा एजेंडा होगा, हमारे व्यक्ति नहीं होंगे, हमारे एजेंडा होंगे, और हम डिक्लेयर करके ये बोलेंगे कि जो इस एजेंडा के साथ है वही हम में से है, नहीं तो वो हम में से नहीं है। उसकी बात चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे संगठनों में भी किसी भी होते पे हो, यदि वो इन चीजों से बाहर जाता है तो वो हमारा खुददार है, उस पर पब्लिक विश्वास ना करे और उसके खिलाफ हो जाए, ऐसा हम एजेंडा बना के अगर चलेंगे, व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई ध्यान ना ही देना चाहिए। एजेंडे से जो बाहर जाएगा वो खुददार होगा और उसको हम बहिष्कार किया जाएगा उसका, और जनता को भी ये मैसेज साफ होगा कि ये एजेंडा के साथ है तो ये हम में से है, नहीं तो हमारा गद्दार है और हमारा दुश्मन है और मनुवादी। तो यदि 6 मिनिस्ट्रीज दिल्ली में बचती हैं तो जैसी तजवीज थी, और उससे मैं पूर्णतः समर्थन भी करता हूं उसका, और अभी तो कॉर्पोरेशन में तो मेयर आए हैं, तो मेयर हमारे डिक्लेयर्ड होने चाहिए कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही होंगे। अलग अलग 3 मेयर बन गए तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के होंगे। डिप्टी मेयर माइनॉरिटी से और ओबीसी से बन सकते हैं। ये डिक्लेयर करके जब तक हम पॉलिसी नहीं चल, जो इस पॉलिसी से बाहर जाएगा वो हम में से नहीं है, ये समझ लें। चाहे कोई हमारा लीडर बन जाए या हमारा किसी भी बड़े ओहदे पे हो। रानू प्रताप जी, ये था जो हमारे, क्योंकि हर चाल जो हमारे खिलाफ चली जाए, हमारे लोगों को लालच दिया जाता है, डराया जाता है, उसका तोड़ हमें आना चाहिए। और उसका तोड़ जो अभी समझ में आता है, और ऑफ कोर्स हम लोग इस पर डिस्कशन करके कोई और रास्ते भी निकालेंगे कि हमारे साथ वो दुर्घटनाएं अब ना हो जो पहले होती है। तो डिक्लेयर करके यदि ऐसे कार्य होंगे, और इसी जो काशीराम जी ने भी बहुत ही अच्छा नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी, ये हमें अपने अंदर भी इसको इंश्योर करना चाहिए, अपने खुद के समाजों में भी इसको इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि वही न्याय है, वही बराबरी है, वही आर्टिकल 14 है जो बाबा साहब ने जिसको रूह माना है कॉन्स्टिट्यूशन की, बराबरी। तो हमें अपने अंदर भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का खुद ही इंतजाम भी करना चाहिए। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सभी संगठनों के लोग अब आज से इस काम की ओर जुट जाएं कि वार्ड में लोग आइडेंटिफाई करें। हम अपने संघर्षों से लोगों का इतना विश्वास जीत लें कि हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुन के कोई पुलिस का व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी मनुवादी हमारे लोगों की तरफ आंख उठा के ना देखे। अगर हम ऐसा नाम, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम मेहनत करेंगे सब, अगर हम ऐसा नाम अपने संगठन के लिए पैदा करने में कामयाब हो जाए तो हमारी बात सुनेंगे लोग, और सत्ता तो बहुत ही आसान है हम सब लोगों के लिए। मगर इसमें बात यही है कि इसमें बड़ा छोटा हम में से कोई नहीं है। सिर्फ एक संगठन का एक ढांचा बनाने के लिए किसी को एक ओहदे को बनाया जा सकता है, लेकिन बराबर सभी रहेंगे। ये सभी संगठनों का एक गुलदस्ता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी संगठनों ने मेहनत की है, सभी संगठनों ने कार्य भी किया, सभी संगठनों ने जितनी ताकत थी उससे ज्यादा ही काम किया, करने की कोशिश की है। बस यही मैं अर्ज करना चाह रहा था। इसके लिए कपिल साहब को और हरनाम जी को और बाकी सब लोगों को एक छोटी टीम बना लेनी चाहिए और वार्ड वाइज काम शुरू कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।